अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग यहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था। स्टे यहाँ पे हमने मैं और अकबर भाई साथ में सोए थे। उसने बाद मैं सुबह फजर का टाइम हो गया था। फिर मैंने यहाँ लोटा उठाने के बाद मैंने फजर नमाज अदा की। माशाल्लाह छोटी सी और प्यारी खूबसूरत थी यहाँ पे मस्जिद थी। यहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद सुबह का टाइम था। ये माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा आपके सामने। और उसके बाद मैंने अकबर भाई को उठाया। फिर हम सीधा चले गए वंगो पे, जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी थी, क्योंकि वो गाड़ी भी हमें अभी आज भेजनी थी। तो फिर हम सीधा निकल गए वहाँ वंगो की तरफ, यहाँ पे गाड़ी हमारा इंतज़ार कर रही थी। और वहाँ पे कुछ लोग भी आए थे वहाँ पर। इसके बाद सीधा हम अपनी गाड़ी वो सीधा लेके निकल गए भट्ठे के ऊपर, जहाँ पे हमने ये गाड़ी भेजनी थी। तो मैं और अकबर साथ मिलकर वहाँ पे पहुँच गए तो फाइनली हमने यहाँ पे सौदा कर लिया। सौदा करने के बाद अकबर भाई ने बोला कि हमें कुछ यहाँ पे कुछ ईंटें खरीदनी है अपनी जगह के लिए। यहाँ पे हमें कुछ ईंटें लेनी थी। तो फाइनली हमने कुछ ईंटों को देखा। वो बाद में कुछ जो ईंटें हमें पसंद आ गई थी। मैंने अकबर भाई को बोला कि यही हम ईंटें उठाएंगे। उसके बाद मैं सीधा गया उमर भाई की दुकान पे। यहाँ पे मैंने कुछ पैसे दिए उमर भाई को, क्योंकि जो हमारे ईंट का सौदा था वो उमर भाई ने करवाया था। तो फाइनली मैंने उमर भाई को यहाँ पे कुछ ईंटों के पैसे दे दिए, जो जिसका सौदा हमें उमर भाई ने करवाया था। उसके बाद जैसे ईंट का पैसा सौदा होने के बाद फिर हम सीधा निकल गए यहाँ पे कुछ बिरयानी खा ली, क्योंकि भूख लगी थी ज़्यादा। उसके बाद हम सीधा आगे जीशान भाई के पास। मैंने जीशान भाई को बोला कि बोतल पिलाओ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। और जीशान भाई के पास बोतल पीने के बाद फिर हम सीधा निकल के गाँव की तरफ, जो कि हमारे गाँव से अभी वंगो से वापसी है। उसके बाद हम सीधा ही अपने गाँव पहुँचने के रास्ते में हमें कुछ प्यास लगी थी। मैंने और अकबर भाई ने मेन के पानी पिया। और जैसे देखा तो साथ में कुछ डोंकी वगैरह आए थे जिसको प्यास लगी थी, तो हमने उनके लिए भी पानी यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। मैंने और अकबर भाई ने उनके लिए पानी इकट्ठा किया। पानी इकट्ठा करने के बाद सीधा हम घर पहुँचे, जहाँ पे शबरी भाई से मिले, जो सबसे सबसे पहले हमारा वेट कर रहा था। उसके बाद मैं सीधा चला गया कालू भाई की शॉप पे, जो हमारा वेट कर रहा था। तो जैसे मैं फाइनली कालू भाई की शॉप पे आया, तो यहाँ पे कालू भाई भी नहीं था, लेकिन ये सिर्फ बाबू बैठा था। उसके बाद हम सीधा निकल के आगे स्टॉप पे आने के बाद यहाँ पे अनीस भाई के सामने वहाँ गुजरते हुए हम चले गए यहाँ पे होटल के अंदर हमने स्टे किया। जैसे हम होटल में पहुंचे तो वहाँ पर मुझे शहबाज भाई मिल गया, और उसके साथ साथ बाबल भाई, जो भी हमारा वेट कर थे। उसके बाद हमने असर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद सीधा हम निकल गए ग्राउंड की तरफ। मैं और इसाक भाई बाइक में निकल गए। और हम जैसे ही क्योंकि ग्राउंड के ऊपर पहुँचे, तो यहाँ पे कुछ लड़के जो हमारे से पहले से वेट कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार जो था वो सिर्फ और सिर्फ हमारा इंतज़ार था, हमारी यहाँ पे पहुँचने की देर थी। तो फाइनली हम जैसे ही ग्राउंड के ऊपर पहुँचे, तो यहाँ पर सब भाई हमारा वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे गाड़ी को खड़ा करेंगे, हमने सब भाई को हाथ मिलाया। मनोहर भाई, कालू भाई, ये अनीस भाई और शहबाज भाई और अफजल भाई और ये वगैरह वगैरह जो साथ सब कुछ हम हमसे मिले। हम इनसे मिलने के बाद फिर हम सीधा चले गए ग्राउंड के ऊपर, जहाँ पे हमने ये सीधा चले गए ग्राउंड पे। यहाँ पे मैंने कालू को बोला कि ये बाल पे ऊपर टैप कर दो। तो कालू भाई ने जल्दी सी बाल के ऊपर टैप कर दी। टैप करने के बाद हम सीधा यहाँ पे कालू भाई ने टैप की। टैप करने के बाद सीधा हम चले गए ग्राउंड के ऊपर, जहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज दूसरी टीम आनी थी, किसी और गाँव से टीम आने वाली थी। तो फाइनली वो टीम भी आ गई थी जिसका हमें इंतजार था। जैसे टीम वहाँ पर हमारे पास पहुँची, तो हमने उनका इस्तकबाल किया। बेहतरीन इस्तकबाल करने के बाद फाइनली जो मैं था वो इसी टीम के अंदर शुमार कर लिया गया, जो बाहर से आई थी। मैंने उनके साथ खेला अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर हमने 2 मैचें जीत ली, जिसके अंदर मैं जिस टीम में था। उसके बाद फाइनली हमने यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर मैंने अपनी टीम को अलविदा कहा, क्योंकि मैं आज बहुत खुशी हुई थी। मैं दूसरी टीम में खड़ा होकर भी हम 2 मैचें जीत चुके थे। तो मैच खत्म होने के बाद सीधा हम आ गए स्टॉप के आने के बाद यहाँ पे हमने सब भाइयों को अलविदा किया जो बाहर से आए थे। उसके बाद हम मगरिब नमाज़ अदा की। उसके बाद हम आगे मदरसे में कुछ बातें चीज़ें की। उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ी। तो आज का व्लॉग यहीं तक होता है। अस्सलाम वालेकुम।